बच्चे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके सामने हैं। और पहले पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है वो। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ए लिक्विड इज 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second, and in air it is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. If a ray of light passes from liquid into air, calculate the value of critical angle. तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं। हमें पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ये हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब की थी तो वहां ये हमने रिलेशन किया था। We know that mu is equal to 1 by sin c, where mu is a refractive index and c is the critical angle. अब जहां से जो रे जा रही है ये लिक्विड से एयर की ओर जा रही है, दैट मीन्स रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो कोई एक ऐसा एंगल आएगा जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो वो एंगल होगा क्रिटिकल एंगल। वही क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन है, इसी को यूज करेंगे। हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम एंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर इज दिस। तो यूजिंग mu is equal to velocity of light in air, velocity of light in liquid, ठीक है। तो mu is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second divided by 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second। जहां तक आप सभी को समझ आ गया, ठीक है। तो ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल करोगे तो 2 आ गया। म्यू इज इक्वल टू 2। अब हमने निकालना सी, तो इसमें पुट कर देंगे हम, पुट म्यू इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। तो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, यहां पुट कर दो 1 बाई साइन ऑफ सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई 2। कितने डिग्री एंगल पे के ऊपर साइन जो थीटा है वो 1 बाई 2 होता है। तो आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया कि रिफ्रैक्ट दिस क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। निकल गया, समझ आ गया सभी को। तो यहां तक सभी को समझ आ गया। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, ये क्या है। द रेडियल कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द डबल कन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। हम पहले इसकी बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले कौन सा सरफेस आ रहा है, ये वाला सरफेस आ रहा है, और ये सेकंड सरफेस आ गया। फर्स्ट सरफेस को अगर हम ऐसे करेंगे तो रेडियल कर्वेचर इस साइड बनेगा, वो पॉजिटिव। तो R1 हमारा क्या आ गया, R1 हमारे पास आया प्लस 20 सेंटीमीटर। R2 का रेडियल कर्वेचर इस साइड बनेगा, तो ये आ गया हमारे पास। और फोकल लेंथ किसके बराबर आ गई, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस
20 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है? फाइंड द फोकल लेंथ। what is the refractive index of the material? ये निकालेंगे हम। सभी को समझा रहा है? Using lens maker's formula, lens maker's formula 1/f is equal to mu minus 1 ठीक है। तो ये फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? R1 माइनस माइनस प्लस, और एलसीएम ले लो तो 2 दिस इंप्लाइज दैट म्यू माइनस 1 करके 40 उस साइड ले जाओ, ये आ जाएगा 1/20, 40/3, 2 आ गया, 2/3 प्लस 1, 3/3, 5/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ गया 5/3। यही आंसर है। सभी को समझ आ गया? ठीक है।